कड़ी मेहनत, अनुशासन, एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करें। आप सफल ज़रूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति सिंह। आज हम यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का 2021 के क्वेश्चन तक पढ़ रहे थे और 100वां क्वेश्चन तक लगा चुके हैं। अब चलते हैं 101 क्वेश्चन नंबर 101 शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। ये सही सुमेलन है। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो है केवल 1, 2 और 4। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके आधार पर किया जाता है। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? श्री केसी नियोगी। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, वित्तीय आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण आर, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इसमें ए गलत है किंतु आर सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तकनीकविद एवं नौकरशाह। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण आर, यह स्थिति अर्थव्यवस्था से आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो ए और आर दोनों ही सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य के प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से किसको नागरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? द्वितीय अवस्था को। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। 2021 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जारी की गई है। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ।
2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश का। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। 1 और 2, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूरीसर मानसर झीलें। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? मजदूरी के लिए। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? IIT बम्बई। नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था IIT कानपुर ने। 27 और 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत को 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई? शाहजहांपुर। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 को महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? चेक गणराज्य। द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? विश्व टीवी दिवस 2021। सरस आजीविका मेला 2021 को आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? नोएडा में। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बजरंग पुनिया रजत पदक, ये सही नहीं है। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में से किसने किया था? स्लोए झाओ ने किया था। इंडिया क्लासमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? नवंबर 2020 में। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? INS तलवार ने भाग लिया था। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? होम इन द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से है। निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? जेनेट येलेन।
वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? यूरोप। जनवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? नाइजीरिया से हैं। निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौरान में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? विश्व आर्थिक मंच। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? द न्यूयॉर्क टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मद्रास। निम्नलिखित शहरों में से किन से एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? कानपुर में। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। सुगम्य भारत अभियान संबंध है दिव्यांग व्यक्तियों से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय शस्त्र वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये सही नहीं है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न में से किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक विविधता। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारती और मैत्री। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। रागमाला, पुंडरीक विट्ठल, राम कुमुदी, श्रीकंठ, राग विबोध, सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका, वेंकट रमण। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि ज़्यादा सूर्य रोशनी परिवर्तित करता है। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। चलिए दोस्तों, आज कंप्लीट हो गया। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल 2020 के क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसे कर कर के 2010 तक हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं तो बार बार अपने वीडियो देखती रहती हूँ, सुनते रहती हूँ, तो क्वेश्चन याद होते रहते हैं। आप भी कोशिश करिए वीडियो हरदम देखते रहें, सुनते रहें, तो याद तो ज़रूर होगा। ठीक है दोस्तों, बाय।